नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों व छात्राओं, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफार्म में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए। तो जो हमारी क्लास रहती है उसका समय रहता है शाम के 8 बजे का। तो प्रत्येक छात्रा शाम के 8 बजे अपनी क्लास को अटेंड किया करें, अपने जो तैयारी है उसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। बाकी आप सब समझदार हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। जो नए छात्र जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी और सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो इसी चैनल के माध्यम से हम सोशल साइंस और एसएसटी और ड्राइंग के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं उन पर महत्वपूर्ण होते हैं, उन पर चर्चा करते हैं, लगातार पिछले साल से करते आ रहे हैं। तो इस बार भी आपको अच्छे से तैयारी कराने वाले हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों की मदद कीजिएगा। चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक ज़रूर उनके पास सेंड कीजिएगा, जिन जिन छात्रों से जुड़े हों, मतलब भाई बहनों से जुड़े हैं उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम जो है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए चैप्टर तीसरा ही चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले जितनी बार वीडियो देखना चाहते हैं, जिन छात्रों ने नहीं देखी तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा यूपी बोर्ड एग्जाम 2024-25 के नाम से। उसको ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग वहाँ से सीरियल वाजें क्लास में ले जाएंगे, वहाँ से देख सकते हो आसानी से, ठीक है। तो दूसरे वाले का क्वेश्चन संख्या जो है तीसरे को और पाँचवें को इस वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं। तो प्रत्येक छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्न समस्याओं में से में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करो। तो जो 2 अंकों की संख्या सभी जानते होंगे इकाई और दहाई में होती है। जो 2 अंकों की संख्या होती है इकाई और दहाई में 2 में ही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, संख्या पूछ रहा है, संख्या में इकाई और दहाई का अंक की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें पता नहीं है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे जो है मान लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे मान लेंगे। तो क्या लिखने वाले यहाँ पे लिखने वाले हैं, माना कि जो इकाई का अंक है उसे x मान लेंगे और जो दहाई का अंक है उसे y मान लेंगे। तो जो हमारी संख्या बन जाएगी वो 10 y + x बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे माना कि संख्या का इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। हमने क्या किया, हमने 2 अंकों की संख्या इकाई और दहाई में होती है, इसलिए हमने जो इकाई का अंक है वो हमने मान लिया कि क्या x मान लिया और दहाई का अंक क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। यहाँ तक सभी को कन्फर्म अच्छे समझ में आ रहा होगा। और ये सवाल में कह रहा है कि जो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, दोनों अंकों की संख्या का मतलब अंकों का योग 9, यानी इकाई और दहाई का योग मिला के 9 है। तो ये लिखने वाले आगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे संख्या बनाएंगे, तो हमारा संख्या बन जाएगा क्या, यहाँ संख्या बनने वाली है, जो संख्या बनेगी वो 10 का क्या होता है, दहाई होता है, इसलिए दहाई में क्या कर देना है, 22 से गुणा कर देना है, 10y + x। जो संख्या बन जाएगी वो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, 10y + x बन जाएगी। यहाँ तक सभी को अच्छे से कन्फर्म। अब यहाँ से हम डिवाइड करने वाले हैं, इस भाग में आधे को सॉल्व करेंगे, इस भाग में आधे को आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को अच्छे से कन्फर्म पता चल रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने प्रश्न के अनुसार चलना है। प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में ये कह रहा है कि अंकों का योग 9 दिया है। क्या दिया है, अंकों का योग, अंकों का योग कितना दिया है, 9 दिया है। और इसमें 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई का अंक ही होता है, तो इसको और इसको दोनों को जोड़ देना है, इकाई और दहाई वाले को जोड़ देना है, तब जाके 9 बनेगा, ठीक है। तो x + y बराबर का कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा, ठीक है। 9 बन गया, यहाँ तक सभी को अच्छे से पता चल रहा होगा, ठीक। अब हमने समीकरण संख्या 1 बना लिया, अब हमने 2 की आवश्यकता होगी। कोई भी सवाल रैखिक समीकरण 2 बनाने, यही तो कह रहा है कि रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए।
तो हमने पहला रैखिक समीकरण को बना लिया। अब दूसरे की आवश्यकता होगी हल करने के लिए, तो आगे पढ़ेंगे। आगे यहाँ तक हमारा सवाल यहाँ तक कर लिया। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक तो हमने ये लिख लिया कि x + y = 9, यानी अंकों का योग ये हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है ना। तो अब हम क्या करना होगा, अब हमें पलटना पड़ेगा जो है संख्या के अंकों को। ठीक है, तो लिखेंगे पलटने पर अंकों को, क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा अंकों को पलटने पर। अब अंकों को पलटेंगे तो जो जहाँ पे हमारा जो है दहाई का अंक था वहाँ पे इकाई का अंक पहुँचने वाला है, इकाई के अंक की जगह दहाई का अंक पहुँचने वाला है। तो पलटने पर अंकों को पलटने पर जो इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक, अब की बार क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हमारा हो जाएगा क्या, 22 हो जाएगा, तथा जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक क्या हो जाएगा, यहाँ दहाई का अंक हो जाएगा x, क्या हो जाएगा, दहाई का अंक x हो जाएगा। अब क्या होगा, अब जो नई संख्या प्राप्त होगी, नई संख्या लिखेंगे क्या, नई संख्या, यहाँ से क्या बनने वाला है, नई संख्या बनने वाली है। ठीक है, अब नई संख्या बनने वाली है तो दहाई का अंक x माने तो 10x प्लस का y बनने वाला है। क्या बनने वाला है, 10x प्लस का y बनने वाला है। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ गए। अंकों का जो स्थान था वो चेंज कर दिया, यानी पलट दिया अंकों को, तो 10x प्लस y नई संख्या बन गई। और पहले वाली संख्या क्या थी, 10y प्लस x था। अब हमें क्या करना है, दोनों को संतुलन में करना है, यानी बराबर में रखना है। इसलिए इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के क्या है, बराबर रखना होगा। क्या करना होगा, इसके बराबर में रखना होगा। तो यहीं हम लिख लेते हैं दोनों जो हमारे दोनों संख्या है उनको लिख लेते हैं। तो पुरानी वाली संख्या पहले जो हम बना चुके हैं उसको लिखेंगे 10y प्लस का x लिखेंगे, बराबर में लगाएंगे। जो नई संख्या बनी है 10x प्लस y बनी है। ठीक है, और जो नई पुरानी वाली संख्या पहले बना चुके उस संख्या का 9 गुना, यानी 9 गुना, 9 से गुणा करना है, और इसका 2 गुने के क्या है, बराबर हो जाएगा। 2 गुने से यानी 2 से गुणा करना होगा। यहाँ तक सभी को अच्छे से कन्फर्म क्लियर हो रहा होगा। आगे हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो अब 9 से गुणा करने वाले, 9 का गुणा 10 में करेंगे, 9 दाम 90, यानी 90y हो जाएगा, प्लस का 9 से गुणा x में करेंगे तो 9x हो जाएगा, बराबर का यहाँ से 2 से गुणा करने वाले तो 2 दाम 20, यानी 20x हो जाएगा, प्लस का 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y हो जाएगा। यहाँ तक सभी को कन्फर्म क्लियर हो रहा होगा। अब हमने क्या करना है, जो चर पद है, चर पद को एक साथ लेना है, एक साथ ही ले लेना है। ठीक है, आगे पीछे कर लेना है, एक साथ लेकर के अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन आगे करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास x वाले पद को एक पास कर लेते, y वाले को कर लेते। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास 90y है, और इस तरफ कितना y है, 2y। यहाँ देखेंगे तो 2y है, तो इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा। ओके, और फिर क्या है, प्लस का 9x है, प्लस का कितना है, 9x है। ठीक है, और इस वाले को इस तरफ लाएंगे, 20x को इस तरफ पक्षांतर करके लाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 20x हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखेंगे इस तरफ वाला पूरा पोर्शन को इस तरफ खींच के ले आए, यानी पक्षांतर करके ले आए, तो हमारे पास क्या बचा, इधर में बचा 0। यहाँ तक सभी को कंफर्म अच्छे से समझ में आ रहा हो, एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही काम का आपके काम आने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आगे हम बढ़ने वाले हैं, सवाल को सॉल्व कराने वाले। ठीक है, यहाँ प्लस का 90, यहाँ पे माइनस का कितना है, 2y है, तो 90y में से 2y जाएगा तो 88, यानी 88y बचेगा, काय का, प्लस का ज़्यादा। ठीक है, यहाँ से देखने वाले हैं तो 9x का है, प्लस का है, और 20x का है, माइनस का है, तो माइनस का घटा देंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 11x बचेगा, यानी 20 में से 9 जाएगा, 11x बचेगा। और यहाँ से करने वाले बराबर का कितना लिखेंगे, बराबर का लिखने वाले कितना, 0 लिखने वाले, कितना लिखने वाले, 0 लिखने वाले। यहाँ तक सभी को कन्फर्म अच्छे से पता चल रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने आगे सॉल्व करना होता है, तो हम यहाँ से लिखने वाले हैं आगे। ओके, तो यहाँ तक सभी को अच्छे से कंफर्म समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हाँ ओके, तो यहाँ से हम लेने वाले हैं कॉमन,
यहाँ से यदि हम 11 कॉमन ले लेंगे तो 11 कॉमन लेने से 11 से 8 कटेगा, 88 कटेगा, 11 8 88, 8y हो जाएगा। यहाँ से ये माइनस है, माइनस हो जाएगा। 11 का भाग देंगे 11 में तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 यानी एक बार जाएगा, यानी x ही बचेगा। क्या बचेगा? x बचेगा। बराबर का क्या लिखेंगे? बराबर का लिख देंगे 0, बराबर का 0 लिख देंगे। यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास जो है इसको पक्षांतर करेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 8y माइनस का x बराबर का कितना आ जाएगा? 0। x बराबर का 0। यहाँ तक सभी को कन्फर्म अच्छे से पता चल रहा होगा, एक एक पॉइंट, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक सभी को पता चला गया। अब क्या करने वाले हैं? यहाँ से आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो जो है हाँ, अब हम यहाँ से आगे सॉल्व कराने वाले हैं। तो इस तरफ देखेंगे 8y का है जो है प्लस का है, इस तरफ का है माइनस का ये है, ठीक है। तो उस तरफ ले जाएंगे, इस 8y को उस तरफ ले जाएंगे पक्षांतर करके, प्लस का तो माइनस का हो जाता है। माइनस का x बराबर क्या जाएगा? माइनस का 8y बराबर हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। तो जो x बराबर है वो हमारा कितना आ जाएगा? 8y आ जाएगा। इसको समीकरण संख्या नाम दे देना दूसरी वाला। यहाँ तक सभी को कन्फर्म अच्छे से पता चल रहा होगा। अब क्या करने वाले हैं? अब हमने समीकरण संख्या 1 भी बना लिया और समीकरण संख्या 2 भी बना लिया, दोनों समीकरण हमने प्राप्त कर लिए। अब क्या करने वाले हैं? जो x का मान है वो समीकरण संख्या 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो लिखेंगे क्या? यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो जहाँ x होगा वहाँ पे 8y को रख देना है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 8y को रख देना है। तो यहाँ से रखेंगे तो हमारे पास जो है हो जाएगा, आगे सॉल्व यहीं पे कर लेते हैं। ओके, इस जगह सॉल्व कर लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे हमारी जगह कम पड़ रही है इसलिए वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे 8y रख देना है। तो हमारा इक्वेशन पहला x प्लस y बराबर कितना है? 9 है। ओके, तो इस x की जगह x का मान 8y रखेंगे तो 8y बराबर कितना हो जाएगा? 8y प्लस ये y भी है बराबर का 9 हो जाएगा। यानी 8 और 1 9, 9y हो जाएगा। 9y बराबर का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और y बराबर निकालेंगे तो 9 बटे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 बटे 9 1। y का मान कितना निकाल चुके हम? 1 निकाल चुके, 1 आ गया y का मान, ठीक है। यहाँ तक सभी को कन्फर्म y का मान 1 निकाल लिया। और इस y के मान को यदि हम इसमें रख दें, इसमें ये जो है इसमें रख दें तो हमारा क्या आ जाएगा? x का मान भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण जो है किस में दूसरे बनाए थे तो दूसरे में रखने पर, दूसरे यानी सेकंड में रखने पर रखेंगे। यहाँ पे जहाँ पे हमारा y है वहाँ पे 1 रख देना है। तो x गुणे जो 8 गुणा 1, y की जगह 1 रख दिया, इस y की जगह 1 रखा तो x का मान कितना है? x का मान 8 आ गया, यानी y का मान 1 आ गया, x का मान 8 आ गया। तो जो हमारी संख्या है वो संख्या क्या बनेगी? हम यहाँ से संख्या बना लेंगे। तो संख्या बनाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये हमने संख्या बनाई थी, तो यहाँ से 10 गुणे का हम यदि रख दें जो है y का मान कितना है? y का मान 1 है तो y की जगह 1 रख देंगे, प्लस का यहाँ से देखेंगे। और x का मान कितना है? x का मान 8 रख देंगे, 8, ठीक है। तो 10 प्लस 8 बराबर कितना आएगा? 18। और 18 ही हमारा क्या अभीष्ट आंसर होने वाला है, यही हमारा आंसर 18 होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आपको नोट डाउन करना है, तो ये यहाँ से आप नोट डाउन करिए। सबसे पहले माना कि संख्या का इकाई का अंक x मानिए, दाई का अंक y मानिए। संख्या बन जाएगी, दाई होता है 10 का दाई होता है, इसलिए 10 y प्लस x हो जाएगा। यहाँ तक किए, यहाँ से करने के बाद आगे सॉल्यूशन किया, आगे सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ पे सॉल्व किए, यहाँ से सॉल्व करने के बाद यहाँ पे सॉल्व किए। यहाँ से सॉल्व करने पर हमने y का मान प्राप्त किया कितना? 1 निकाल लिया। और x का मान कितना निकाल लिया? 8 निकाल लिया। अब संख्या बनाने के लिए हमने y की जगह y का मान रखा, तो 10 गुणे y का मान 1 था, प्लस का x का मान 8 था। तो 10 एकम 10, 10 प्लस 8 18। यानी मुझे आशा है कि यहाँ तक जो सवाल हमने जो दूसरे का तीसरा किया अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज का 3.3 का लास्ट सवाल होगा इस वीडियो के माध्यम से। जो अगली एक्सरसाइज शुरू होगी, जो चैप्टर शुरू होगा नया, तो उसके साथ अगली वीडियो में मिलते। तो अभी आप जो है थोड़ा और देख लीजिएगा, अगला सवाल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन संख्या जो हमारा दूसरे का लास्टवा सवाल है 5वां, उसको हम कराने वाले यहाँ पे सॉल्व। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक
ज़रूर बने रहना होगा, एक एक पॉइंट अच्छे से यहाँ भी क्लियर हो जाएगा इस सवाल का भी। ओके, तो सवाल नंबर 5वां कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए रुपये 27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। यहाँ तक हमें समझ में आया कि 2 लड़कियाँ हैं। पहली लड़की क्या है? पहली लड़की जो है हमारी सरिता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तकालय में पुस्तक को जो है रखने के लिए 27 रुपये अदा किए हैं। इसी प्रकार सुशी लड़की है, उसने 5 दिनों के लिए पुस्तक रखी है तो उसने 21 रुपये अदा कर दिए हैं। ओके, हमें क्या पूछ रहा है? हमें सवाल में ये पूछ रहा है कि एक जो नियत किराया कितना लगता है वो ज्ञात करना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का कितना किराया लग रहा है वो भी ज्ञात कर लेना है। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, भाषा वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है? मान लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मानना है? तो यहाँ पे ये एक नियत किराया मानना है और एक अतिरिक्त दिन का जो किराया लग रहा है वो मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, माना कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया मान लेना है। यहाँ पे जो है x रुपये मान लेना है। क्या मान लेना है? x रुपया लग रहा है। नियत 3 दिन का किराया x रुपये लग रहा है, हमने मान लेना है यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करना है? अब यहाँ पे थोड़ा x बड़ा बना लेते हैं। ओके, x रुपये मान लेना है। ओके, यहाँ तक सभी को अच्छे समझ में आया। अब क्या करना है? प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया भी ज्ञात करना है, इसलिए ये भी मान लेना है। तो लिखेंगे क्या? प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, जो कि हमें मान लेना है 22 रुपये लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक सभी को कन्फर्म अच्छे से पता चल रहा होगा। अब हमें क्या करना है? प्रश्न के अनुसार करना है। तो लिखना है क्या? प्रश्नानुसार लिखना है। ठीक है, प्रश्न में जो कह रहा है उसके अनुसार हमें सवाल को सॉल्व कर लेना होगा। तो प्रश्न में ये कह रहा है कि जो सरिता है, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक को रखा है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? सरिता द्वारा एक पुस्तक को 7 दिनों तक रखने का किराया कितना रुपये अदा कर रही है? वो 27 रुपये अदा कर रही है। कितने रुपये अदा कर रही है? 27 रुपये अदा कर रही है। अब आपको यहाँ पे ये बात समझनी है। क्या बात समझनी है? यहाँ पे ये बात समझनी है कि पहले जो प्रथम 3 दिन का किराया वो नियत किराया लग रहा है, तो जो 3 दिन का किराया वो तो सेम ही लगने वाला है, x रुपये ही लगने वाला है। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा 3 दिन का किराया x रुपये। अब हमने क्या करना है? जो 7 दिनों तक पुस्तक रखी है जो सरिता ने, उसमें से 3 दिन का तो नियत किराया लग रहा है, इसीलिए 7 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास 4 दिन शेष बच जाते हैं। तो जो हमारा समीकरण बनेगा वो x प्लस का 4 और एक अतिरिक्त किराया मान रखें कितना? 22 रुपये। तो 7 22 बराबर कितने अदा कर रही है? 27 रुपये अदा कर रही है, इसलिए इसको समीकरण संख्या ऐसे 1 बना लेना है। पहला हमने जो है रैखिक समीकरण युग्म बना लिया पहले, इसी प्रकार से सेम बनाने वाले क्या? इसी प्रकार से सेम लिखने वाले हैं। अब किसका नंबर आ रहा है? अब आ रहा है नंबर दूसरी लड़की का, सुशी का। तो वही लिखने वाले हैं सुशी द्वारा, यहाँ लिखने वाले हैं सुशी द्वारा एक पुस्तक, यहाँ पुस्तक लिखिएगा। ठीक है, एक पुस्तक 5
दिनों तक रखने का किराया कितने रुपए अदा कर रही है? वो अदा कर रही है 21 रुपये। यहाँ से मैंने लिखा हुआ है सवाल में स्पष्ट 21 रुपये अदा कर रही है। ओके, तो वही सेम वाली बात क्या कि उसके लिए भी सेम कंडीशन जो फॉलो होगी, क्या होगी कि 3 दिन का तो एक नियत किराया लगेगा, तो 3 दिन का एक नियत किराया 100 रुपये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, जो हमारे पास टोटल 5 दिनों तक रखी थी, 5 में से 3 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 2 बचेगा, और बराबर का 21 रुपये अदा कर रही है, इसलिए इसको समीकरण संख्या दूसरा बना लेना है। यहाँ तक सभी को अच्छे से कन्फर्म हो गया। ओके, तो क्या किया हमने, जो है 7 दिन तक जो है सरिता ने रखी थी तो 27 रुपये अदा किए थे सेम। ओके, तो हमारा एक्स नियत 3 दिन का किराया, तो 7 में से 3 गया, 4 बचा, और प्रत्येक दिन का किराया हम 22 रुपये मान चुके हैं, इसलिए 4 गुणा 22 प्लस 27 एक समीकरण बना लिया। इसी प्रकार से 5 दिन तक सोसी ने रखा था, तो एक्स प्लस का जो 5 में से 3 घटा दिया तो 2y बचा, बराबर का 21। समीकरण संख्या इक्वेशन जो संख्या है समीकरण वो बना लिए 2। ठीक है, यहाँ तक सभी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व कराने वाले दोनों समीकरण हमने बना लिए, और हमारा जो सवाल में कह रहा था कि उनके हल यदि इनका अस्तित्व हो तो क्या करना है? विलोपन विधि से हल करना है, अस्तित्व हो तो उनको। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या करेंगे? विलोपन विधि से ही हल करेंगे। क्या करेंगे? विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या किया जाता है? विलोपन विधि में एक पद का लोप, यानी एक पद को क्या करना होता है? काटना होता है। कैसे काट सकेंगे? ऐसे काट सकेंगे कि किसी एक चर को एक पद को क्या करना होता है? बराबर। तो यहाँ पे एक पद देखेंगे तो हमारे पास x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, दोनों समीकरणों में एक पद तो बराबर है। अब यहाँ देखा जाए तो जो x वाला ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, जब सेम साइन है यानी सेम चिन्ह मिल जाते तो घटा लेते हैं, अपोजिट चिन्ह प्लस माइनस माइनस प्लस का बन जाता तो वहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो समीकरण संख्या जो है 1 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाएंगे। समीकरण संख्या 1 में से 2 को घटा लेंगे तो एक हमारे पास कितना है? x प्लस का 4y बराबर का कितना है? 27 है, और दूसरा है x प्लस का 2y बराबर का कितना है? 21 है। घटाने पर चिन्ह हो जाएंगे चेंज, तो यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का यहाँ पर भी माइनस, यहाँ प्लस का यहाँ पर भी माइनस, तो प्लस का x और माइनस का x ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कट जाएंगे। यहाँ पे अब ये वाले साइन नहीं देखे जाएंगे, नीचे वाले देखे जाएंगे, तो प्लस का 4x में से माइनस का 2x गया तो हमारे पास 2x का बचा, प्लस का बचा, बराबर का। इस तरफ देखेंगे तो 27 में से माइनस का 21 जाएगा तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। 7 में से 1 गया, 6 बचा, और 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ से बाई बराबर निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 3 बार। तो बाई का मान कितना बनेगा? यहाँ से बाई का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, बाई का मान हम 3 निकाल चुके, बाई का मान 3। ओके, तो हम 3 मान चुके, बाई का मान निकाले हम 3, तो जो हमारा अतिरिक्त किराया हो जाएगा वो 3 रुपये का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 रुपये का हो जाएगा अतिरिक्त किराया। यहाँ तक समझ गए। अब हमने क्या करना है? प्रथम 3 दिन का किराया भी ज्ञात कर लेना है, इसलिए क्या करना होगा? इसलिए हमने क्या करना होगा? जो बाई का मान है वो समीकरण संख्या चाहे तो 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें। तो जो बाई का मान है यहाँ पे लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमें x का मान भी चाहिए, x का, और x हम मान चुके हैं कि काय का एक नियत किराया, तो x का भी मान चाहिए। तो x का मान यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? तो हमारे पास समीकरण 1 पहले है x प्लस का 4y बराबर का 27 है पहला समीकरण। ठीक है, इसमें x की जगह इसमें y की जगह कितना रखने वाले? 3। तो x प्लस का 4 गुणे 3 रखेंगे, बराबर का कितना लिखेंगे? 27। ठीक है, तो यहाँ से 4 तिया 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 27। ये डायरेक्ट यहाँ से कर रहे हैं, 4 तिया 12, तो उस तरफ पक्षांतर ले जाएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो x बराबर कितना है? x बराबर आएगा 7 में से 2 गया, 5 बचेगा। यहाँ रहेगा यहाँ पे है 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो जो x वाला होगा यानी जो x आएगा वो कितना आ जाएगा? 15 रुपये आ जाएगा, जो कि हम 3 दिन का किराया निकालें कितने? 15 रुपये। तो इस जगह क्या हो जाएगा? 15 रुपये।
यानी प्रथम 3 दिन का किराया 15 रुपये आंसर आ गया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 30 रुपये लग रहा है। यानी जो प्रथम दिन थे उसके लिए 15 रुपये देने पड़ेंगे दोनों लड़कियों को, और जो है 15 रुपये, ठीक है। और हमारा जो अतिरिक्त दिन का किराया लगे वो 30 रुपये लगेगा। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से हमने क्वेश्चन संख्या दूसरे के जो है हमने तीसरे और पाँचवें को सॉल्व कराया। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखा करें, शुरू से लास्ट तक देखोगे तो सवाल को अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। अच्छे से सवाल अच्छे समझ में आएंगे तो आप आसानी से पेपर में सॉल्व कर सकते हो। एक बार अच्छे से समझ में आ जाए तो बार बार आप नहीं समझ में आते, अपने आप स्वयं से कीजिएगा। यहाँ से देखने के बाद वीडियो स्वयं से कीजिएगा। अब हम साइड से हो जाते हैं, ये आप सवाल जो है यहाँ से आसानी से उतार सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे पूरी आशा है कि ये दोनों सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और अच्छे से समझ में आए होंगे। अच्छे समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए जुड़ रहे हैं छात्र, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपके पास सबसे पहले हमारी जो यहाँ से वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। तो अब हम विदा लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अगली जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो यहाँ तक देखेंगे तो यहीं पे हमारा समाप्त हो जाता है तीसरा चैप्टर। अब हम नया चैप्टर शुरुआत करेंगे चौथे वाला। तो वीडियो को देखना न भूलें, टाइम से 8 बजे शाम के सभी उपस्थित हो जाएं ताकि अच्छे से वीडियो को देख सकें और अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज जो चैप्टर नया वाला है उसके साथ।